ठीक है राजेश, चलकर तुम आराम करिए और हम इस नीर को पी करके हम बहुत जल्द आएंगे, लेकिन मेरी याद भूल नहीं जाना। ऐसे फंसाना कि यहाँ से निकल जाने पाए। बहुत अच्छी बात है। पी लो ना, बस थोड़ी सी। अच्छी लगती है। तो बहुत कड़वी लगती है। वो तो पहले तो कड़वी लगती है, उसके बाद में फिर अच्छी लगने लगती है। थोड़ी सी एक घूंट और पियो ना, उसके बाद में बहुत अच्छी लगेगी। ये बताओ, ये नीर और किसी को तुमने पिलाया कि आज मुझे ही पिला रही हो? आत्मा में पहली बार, न जाने मेरे दिल में क्या हो गया, ये देखते समय मैंने कहा आत्मा ये नीर पिला दूं। ठीक है। अच्छी लगती है ना? चिंता की कोई बात नहीं करिए। थोड़ी सी, बस थोड़ी सी और पी लो। इस नीर में इसका तो जरूर ही कुछ ऐसा है। अब तो अच्छी लगती है तुम्हें? जी हाँ। बस पी लो थोड़ी सी। लिखले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जरूर बतलाऊंगी तुम्हें। मेरा नाम राधना है। गौर कीजिएगा दोस्तों, ललन सिंह पूछता है कि पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है। नंदा अपना नाम साधना बता देती है, क्योंकि किसी भी तरीके ललन सिंह फंस जाए, जबकि ये नंदा नाम की तवाइफ है। दोस्तों गौर कीजिएगा। साधना जी, हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बतलाओ ना। कहीं मेरी बात को इनकार तो नहीं कर जाओ? नहीं। बच्ची हाथ न धरे दियो, पैसा कमा लियो। तो आप चिंता नहीं कीजिए ना। हाँ, छटकी छटकी रहो बच्चा, और नहीं तो हमारी इज्जत मट्टी मिला दियो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं भड़वा साला देखा करे। अरे वो तो मेरे भाई हाथ का खेल है। अरे यही कही जियरा क्या? अरे यही कही जियरा
ललन, वाह राजेश, तुमने आज मुझे ऐसा दर्शन करवा दिया कि जिंदगी में मैंने पहली बार दर्शन किया है। दोस्त उठिए, जहां से चला जाए घर, दोस्त उठिए, लेकिन दोस्त कहो, अगर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे दोस्त? लेकिन सुबह होते कॉलेज को चलना है, जल्दी आ जाना। ठीक है, ठीक है, जब तक मैं इसे अपने दिल की हमीज नहीं मिटा लूंगा, जब तक मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। गौर कीजिएगा दोस्तों, उधर राकेश और प्रकाश दोनों दोस्त वापस चले आते हैं, लेकिन ललन सिंह वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। नशा काफी हो जाता है उसके दिल और दिमाग में। दोस्तों नंदा बस जाती है। आगे देखिए क्या होता है तमाशे। दोस्तों देखो, अब गाना खत्म हो गया है, अब तुम जाओ अपने घर। नहीं, बताओ हम अपने घर कैसे जाए, क्योंकि हमारा दिल तो तुमने ले लिया। क्या तुम्हारा दिल में ले लिया? जी हाँ, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शादी कर लो। शादी? जी हाँ। वो लेकिन एक मेरी शर्त है। कौन सी शर्त है? शादी तो मैं तुमसे अवश्य करूंगी, लेकिन मेरी एक यही शर्त है कि तुम्हारे माँ के गले में जो हार नौलखा पड़ा है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अला गौर कीजिएगा दोस्तों, तवाइफ हमेशा लालच की नजर से देखती है। आज ललन सिंह से नंदा रंडी कह रही है कि तुम्हारे माँ के गले में जो नौलखा हार है उसे लाकर मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे शादी कर लूंगी। आगे देखिए क्या होता है। जी हमारी माँ के गले में जो नौलखा हार है, हाँ, मैं उसे ला करके तुम्हारे गले में पिलाऊं, तब तुम मेरे साथ शादी करोगे। जी क्या बात है? बहुत देर हो गए हैं, सारे जौन पैसा रहा खत्म, अब पैसा है नहीं। तो क्या हुआ? चलो फुटो यहाँ से, चलो निकलो। जाऊंगा, पैसा नहीं लाए हैं। लेकिन हम इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी जब होगी कि अपनी माँ का नौलखा हार, सोने की झुमकी और नुथनी और बुल्लुका और रुपयों की गड्डी लेकर के आओगे तब। तुम चिंता मत करो, हम इसके लिए चाहे जितनी कीमत खर्चा करने पड़े, हम सब कुछ लेकर आऊंगा। हाँ तो जुबानी नहीं, ये रंडी का घर है, ये भड़वा। और याद रखना, जब तक अपनी माँ के गले का नौलखा हार नहीं लेकर आऊंगा, जब तक अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाऊंगा। उठो यहाँ से,
एक से एक आवत है साले मुंह चाटा कर। अब तो लाएगा ना 9 लखहार। चलो चलो तुम्हें खातिर खीर बनावा है, मुर्गा टांग बनावा है, अखाना पखाना सब अब पीका इतने वैसे पहुंच जाई हो। सही है हमरे आवत हुई है टांगा पखाना आवत है सैया राजा आवत है। दारू पी के हो गए कोई हम गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं चलता हूँ अपनी माँ के पास और अपनी माँ के गले में जो लो रखा हार है मैं उसे ला करके और लंदा के गले में पिलाऊंगा। तब तक हमारी लंदा कितनी खूबसूरत लगेगी। चलता हूँ अपनी माँ के पास। उधर ललन सिंह चल देता है अपने वादे को निभाने के लिए। इधर वही चंपा दरबार में बैठी रहती है। आगे देखिए क्या होता है, तमाशे पर गौर कीजिए। तुम्हें क्या हो गया है? कैसे बहन की रहती बातें करते हो? माता जी आज तुम्हारे लोला के हार की मुझे जरूरत पड़ी है, इसलिए लोला का हार मुझे दे दो। किस तरह बोलते हो मेरे लाडले, किस तरह बोलते हो? क्या कर रही हो? किस तरह बोलते हो मेरे लाडले, क्या करोगे मेरे लाडले? राजदी माँ से बेटा और पाया सब करो, क्या करोगे मेरे माँ, मैं इस लोला के हार को क्या करूंगा? माता जी मैं इस लोला के हार को ले जा करके अपनी प्यारी लंदा के गले में पिलाऊंगा, खामोश रहो। क्योंकि हमने उससे वादा करके आया हूँ कि मैं लोला का हार ला करके तुम्हारे गले में पिलाऊंगा, तो मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा। तुम्हें मालूम है नंदा कौन है? नंदा इस राज्य के बादशाह है, और एक बादशाह के लिए माँ के गले का हार ले जाओगे? वो बादशाह हो या कुछ भी हो, मैंने उसे सच्चा प्यार किया है, इसलिए लोला का हार मुझे दे दो। और नहीं हार छूने को पाओगे बेटा। नहीं हार छूने को पाओगे बेटा। और चाहे कितना गुस्सा
दिखाओगे बस ले लखे हार को नहीं पाऊंगा। और नहीं आपका मुझको व्यवहार भाता। नहीं आपका मुझको व्यवहार भाता। अरे उतारो अभी लो लखार माता। यही जिंदगी तेरी बर्बाद कर दूं। नहीं जिंदगी तेरी बर्बाद कर दूं। और नहीं तो हमारा कहा मन जाए। ये लो लखार मुझे दे दो। चाहे सूर्य पूरा से पश्चिम उदय हो, चाहे सूर्य पूरा से पश्चिम उदय हो, और मगर हार छोड़े न पाओगे। मैं अभी सीधी तरह से समझा रहा हूँ, इसलिए लो लखार मुझे दे दो। कभी नहीं मिलेगा। ऐसा न हो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करें जो कि आज तक किसी बेटे ने अपनी माँ के साथ नहीं किया होगा। ललन, जब तक मेरे जिसमें मेरे प्राण हैं तब तक तुम ये हार नहीं पाओगे। क्या कहो? जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है जब तक के हार मुझे नहीं मिलेगा। कदाचित नहीं तो पाओगे। याद रखो माँ, आज तुम्हें मार करके ये लोला का हार लेकर जाऊंगा। तैयार हो जाओ। ले हार को उतार करके ले जाऊंगा, नंदा के गले में पिलाऊंगा। वाह, ये लौला का हार जब नंदा के गले में पिलाऊंगा तो मेरी प्यारी नंदा कितनी खूबसूरत लगेगी। चलता हूँ मैं नंदा के पास। तुम्हें देख कर दिल विकल है हमारा। तुम्हें देख कर दिल विकल है हमारा। तुम्हें प्यार किसी ने गोली से मारा। बता दो बता दो बता दो बता दो
मेरी माँ है पारा, मेरी माँ है पारा, मेरी माँ है पारा। स्वामी और ललन सिंह है जो लाड लाड तुम्हारा। ललन सिंह है जो लाडला तुम्हारा, और उसने हमें गोदी से मारा। स्वामी ललन सिंह एक नंदा नाम के पैसा से प्यार करता है, उसी को देने के लिए मुझसे हार मांगा। जब इनकार किया तभी गोली मारकर जबरन मेरे गले से हार उतार कर ले गया। आप उससे होशियार रहना, वो बागी बन गया है। मैं तो जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ललन सिंह, आज मैं तेरी बात बनकर आ रहा हूँ। काश अगर मेरी चंपा नहीं है तो मैं तुझे इस दुनिया में नहीं रखूंगा। ये वादा है। आ रहा हूँ, कुत्ते तेरे पास आ रहा हूँ। कोठे पे चढ़ने वाले जीने पे आ गए, कोठे पे चढ़ने वाले जीने पे आ गए, हाथ भेज दिए तो करीने पे आ गए। बताओ, जैसे कि तैसा मिला, ये हाथ का बहना यही हाथ में मिल गया। भैया नहीं चलो, जब तक गर्म रही हमें कमरा में छोड़ दियो। अरे हाँ, गरीब आदमी हम सूंघे सूंघ के काम ले ले। बताओ, अपने औलाद के लिए क्या ख्वाब और क्या सपना देखा, और औलाद ऐसा पैदा हुआ कि अपने महतारी का मार डाली। यही नाजायज बाप का औलाद होता है। तो आइए, इधर ललन सिंह अपनी माँ को गोली मार देता है और हार के लिए, और उधर प्यार करता है रेंडी से। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं चलता हूँ लंदा के गले में ये हार पिलाऊंगा और इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। न जाने क्या बात है, अभी तक वो ललन सिंह आया नहीं। वो आई ना बिटिया। हाँ, ये तो बात मुझे सच लगती है। हो दैया, ठाकुर हो तो तुम्हारे जैसे हो। मैं तुम्हें देख लिया, मेरा दिल भर गया। आओ ना मेरे पास, अपने हाथों से मुझे पहना दो। हमने क्या देखो तेरी सूरत पे हुई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार दमादम। क्या बात है? दीवानी, ओ दिलदार
अपनी तारीफ लेकर यहाँ से चले जाइए। हराम चाहते, तुझे शर्म नहीं आई? जिस माँ ने तुझे 9 माह अपने कोख में पाला, क्या हुआ? दूध के जगह खून पिलाया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तूने उसे गोली से मारा। जी हाँ। आज तुझे यमराज भी नहीं बचा सकता। वो कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे की ख्वाहिश को न पूरी करे? आज उसने हमारी बात को इनकार किया और हमने उसे इस दुनिया से निकाल दिया। आज तुझे यमराज भी नहीं बचा सकता है। कौन से मेरी चंपा इस दुनिया में नहीं रही तो तू भी नहीं रहेगा। ये राम नरेश मुझे गोली से मारोगे क्यों? मारोगे क्यों? राजेश, दुश्मन पहले इसका ताज उतार लिया जाए और जो राष्ट्रीय कपड़े हैं इसे उतार लिया जाए। पिताजी, मैं तुम्हें समझा रहा था लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। उतार लो कपड़े।